भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ, शिव कथा पूरी हुई। अब शिव के भक्तों की कथा सुनाता हूं मैं आपको। एक बार कई शिव भक्त इकट्ठे होकर जैसे अनशन कर देते हैं ना, आमरण अनशन कर देते हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए। तो कुछ शिव जी के भक्त थे, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। तो उनके अन्न जल त्याग करने पर जो दूसरे उनके शिष्य थे या दूसरे जैसे विष्णु भक्त थे, गणेश जी के भक्त थे, माता जी के भक्त थे, वो उनको समझाने आए कि ऐसा मत करो, आप प्रभु से जिद नहीं करते, प्रभु जो आपकी प्रार्थना वैसे ही स्वीकार कर दे रहे हैं, तो आपको इस तरह से अपनी हट करवा के और अपनी बात मनवाना ये आपके उचित नहीं है। ऐसा नहीं करो, आप अन्न जल का त्याग नहीं करो। ऐसा करने से प्रभु को भी कष्ट होगा और आपके बार बार बोलने पर अगर वो प्रभु कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई कारण होगा। इस बात को समझिए। आप तो आत्मज्ञानी हैं, हर चीज को समझने वाले हैं, शिव तत्व को जानने वाले हैं, फिर इस तरह की आप प्रभु से हट क्यों कर रहे हैं, जिद क्यों कर रहे हैं? आप अन्न जल का त्याग नहीं कीजिए। लेकिन वो जो थे योगी, योग हट पे थे, साधु हट पे थे, वो माने नहीं, उन्होंने अन्न जल को ग्रहण नहीं किया। तो ऐसा करके जब दिन काफी बीते और इनकी ये आमरण अनशन की जो तपस्या थी वो जारी रही, तो इस पर भगवान विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता शिवलोक में गए हुए थे। तो उन्होंने उनको बोला कि आपके ये भक्त जो आपको प्रिय हैं और ऐसा कई दिनों से अन्न जल का त्याग करके बैठे, इन पर आप कृपा कीजिए, इनकी बात मानिए। तो बोला नहीं, कि जिस चीज के लिए बोल रहे हैं वो बात मानने योग्य नहीं है। वो बात मानने से जो सृजन करता है, जो पालन करता है, जो पंच तत्व है या जो धर्म को मानने वाले हैं, उन सब के लिए ये अप्रिय बात होगी, उन सबको ये दुख पहुंचाने वाली बात होगी। वो ये मांग कर रहे हैं कि पापियों का आप पाप क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से पृथ्वी में संतुलन जो पृथ्वी का है वो गड़बड़ा जाएगा। उनकी ये मांग अनुचित है, इसको मैं नहीं मान सकता। तो फिर भी विष्णु भगवान ने दयावश, भगत वत्सल थे, तो भक्तों के ऊपर दयावश बोला कि एक बार इनकी बात मान लीजिए। उन्होंने बोला है ऐसा, आपकी इतने आप अजीज, इतने आपके बहुत परम भक्त हैं, आपको बहुत परम प्रिय भी हैं और हमेशा आप उनके दूबदू, आप उनके आसपास ही रहते हैं और वो आपके आना जाना, उनका उनका आपके यहाँ आना जाना, आपका उनके आना जाना बना ही रहता है। ऐसे आपके प्यारे भक्त कई दिनों से अन्न जल को छोड़ के बैठे हैं, तो ये बात आप स्वीकार कैसे कर पा रहे हैं? आपको भी कष्ट तो हो रहा है, तो आप उनकी बात मानिए। बोला नहीं, आपको मानना हो तो आप मानिए, मैं नहीं मान सकता इस बात को। फिर भी भगवान विष्णु ने उन पे दया की और वो देखा नहीं गया अपने इष्ट के भक्तों को इस तरह से व्याकुल होके, दुखी होके देख। तो वो भगवान विष्णु ही स्वयं, ये पहली बार मैंने भी सुना है, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, कि भगवान विष्णु उस टाइम उनके भक्तों के, शिव जी के भक्तों के पास शिव जी का रूप लेके गए। तो शिव जी का रूप लेके गए कि मैं जाके भक्तों को मनाऊं और ये उनको समझाऊं, और नहीं माने तो उनकी ये बात में पूरी करने की उद्देश्य से गए थे। तो ये जैसे ही भगवान वहां पे गए तो
सब लोग उनके आदर के लिए खड़े हो गए। अब सोचिए वो भी कितने पहुंचे हुए थे, भगवान के भक्त, भोले बाबा के भक्त। उन्होंने पहचान लिया कि आइए विष्णु जी, आप आइए, आपका स्वागत है, और उनका सत्कार किया। बोला आप में और भोले बाबा में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। आज हमें आप भी उतने ही पूजनीय है, इतने वंदित हैं, हमारे अपने आप शिरोमणि हैं आप आइए। तो भगवान विष्णु भगवान हंस दिए। बोला कि मैंने भगवान भोले बाबा का रूप लेने में कहाँ कमी कर दी, जिसे आपने मुझे पहचान लिया। बोला नहीं, कोई कमी नहीं की आपने, हूबहू आपने भोले बाबा का ही रूप लिया हुआ है, बिल्कुल आप महादेव जी दिख रहे हैं। तो बोला फिर क्या वजह रही? बोला आपकी जो चाल है ना, वो आपकी चाल से हमने समझ लिया कि ये भोले बाबा की चाल नहीं, ये आपकी चाल है, आप स्वयं विष्णु पधारे हैं। तो उन जो शिव भक्तों में से एक को एक को कहा कि आप बताओ कैसे आपने पहचाना? तो उन्होंने बाकायदा उनका सॉन्ग करके दिखाया, उनकी एक्टिंग करके दिखाई, उनकी तरह मिमिक्री जैसे करते हैं, उनकी तरह वो करके दिखाया कि देखिए आपकी चाल ऐसी है। तो वो देखकर भगवान विष्णु उन पे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, बहुत हँसे कि वो भगवान विष्णु की तरह चल रहे थे। तो ऐसा देख के भगवान का वहाँ पे आगमन हुआ और उनका प्रयोजन जाना, तो उनके प्रयोजन की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु स्वयं उनके साथ महादेव जी के पास गए। और जब महादेव जी सब देख ही रहे थे, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु ने मेरे भक्तों के ऊपर बड़ी करुणा, बड़ी कृपा की। मेरे नहीं जाने पर भी वो कृपा करके करुणावश उनके पास चले गए। उन्होंने कोई भेद नहीं रखा कि ये महादेव के भक्त हैं या मेरे भक्त नहीं हैं। वो बड़े ही दयालु हैं और मेरे भक्तों पे भी उतना ही अनुग्रह किया जितने अपने भक्तों पे करते हैं। और फिर उन्होंने गणेश भगवान से बोला कि ये लोग आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो गणेश भगवान हैरान हो गए कि शिव जी मुझसे पूछ रहे हैं। तो बोला आ रहे हैं तो जिस काम के लिए आ रहे हैं वो कार्य कर दीजिए। तो बोला तुम जानते हो किस कार्य के लिए आ रहे हैं? तो उन भगवान ने बताया उनको कि ऐसा ऐसा इस कार्य के लिए आ रहे हैं। तो ये अ, इस वजह से आ रहे हैं। तो बोला एक बार मानने में क्या हर्ज है, एक बार मान लीजिए उनकी बात आप। बोला नहीं, मेरा एक बार मानने से तो इतने में विष्णु भगवान आ ही गए। विष्णु भगवान आए तो जैसे विष्णु भगवान को बोला था, वैसे इन सब शिष्यों को वहां बैठा के समझाया है कि तुम्हारी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मेरे लिए अदेय हो कि मैं इसको दे नहीं पाऊं। मैं हर चीज तुम्हारे लिए सम्मुख रख दूं, कर दूं, लेकिन तुम्हारी ये मांग अनुचित है। तुम जिनके लिए ये कर रहे हो वो लोग इस दया के पात्र नहीं है, वो महापापी लोग हैं और स्वार्थवश ही तुम्हारे पास आए हैं। केवल इस स्वार्थ से ही आए हैं, अपने पापों को माफी करने के लिए आए हैं। ऐसे अगर सबके पापों की माफी कर दी जाएगी तो संसार में और कष्ट बढ़ जाएगा और दुख बढ़ जाएगा। आप तपस्वी हैं, आप साधु लोग हैं, आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। फिर इतना दुख बढ़ जाएगा कि आपसे वो सहन नहीं होगा। अभी मैं थोड़ी आपका ये कष्ट सह के आपकी इस बात को नहीं मान के ही मैं आपको आगे दुखी नहीं होने देना चाहता हूँ। आगे आप और महादुखी हो जाओगे, लोगों का जब कष्ट देखोगे, इनके द्वारा जो लोगों को पीड़ा पहुंचेगी, इनके द्वारा जो अत्याचार होगा, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। आपको ज़्यादा कष्ट होगा, दूना कष्ट होगा। एक तो आपने मेरी बात ज़िद करके मनवाई, वो कष्ट होगा, और जो इनके द्वारा और जो पापाचार होंगे, उसको देख के आपको और कष्ट होगा। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ इस बात को पूरा, क्योंकि किसी पापी के पाप को क्षमा कर देना, तो उसको और पाप के लिए प्रेरित करना है। जब तक इनके अंदर प्रायश्चित की भावना नहीं आए, जब तक इनके अंदर वो पश्चाताप की भावना उत्पन्न नहीं हो, तब तक ये करना अनुचित है। आप उनको ज्ञान दीजिए, आप उनको समझ दीजिए कि उनके अंदर ये पश्चाताप हो कि इन्होंने जो किया है गलत किया है। उस बात को ये माने कि मेरे द्वारा किया हुआ ये कर्म गलत है और मुझे भविष्य में कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी लालच में आके, किसी भी स्वार्थवश ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। अपने आनंद के लिए जो अधर्म का साथ लेते हैं, अपने आनंद के लिए दूसरों को तकलीफ, कष्ट, पीड़ा पहुंचाते हैं, ऐसों की मांग मानूंगा तो संसार में त्राही त्राही हो जाएगी। इसीलिए ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करवाइए आप मुझसे। तो महादेव जी इसी बात पे अड़े हुए थे। हालांकि गणेश भगवान ने भी उनको कहा था, विष्णु भगवान ने उनको कहा था। फिर महादेव जी ने युक्ति निकाली, बोला एक काम कीजिए, आप उनको जाके एक बार झूठ बोल दीजिए कि हमने प्रभु से आपकी प्रार्थना स्वीकार करा ली है, प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब आपके दुख जो हैं, जो आपके पाप हैं, अब पाप का फल आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोग सही हो जाइए और आपको आपके पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। इस तरह से जाके आप झूठ बोलिए और आप खुद देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो वो तो सब जानते थे कि प्रभु कभी झूठ बोलते नहीं है। प्रभु ने अगर ऐसा बोला है तो अवश्य कोई ऐसी बड़ा राज की बात होगी।
फिर वो थोड़ा संतुष्ट हुए और उनको लगा कि हमने अनायास ही प्रभु से जिद की है और इतना बोलने के बाद भी कभी प्रभु ने हमें इतनी देर नहीं की देने में, पर प्रभु हमें फिर से एक समझ देने के लिए, सीखत देने के लिए हमको भेज रहे हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया और जो उनके पास आए थे, तो उनको बुला के बोला कि हमने तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के पास स्वीकार कर ली है, प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर दी है, हमने जो प्रभु से प्रार्थना तुम्हारे लिए की है, अब तुम लोगों के पाप नष्ट हो चुके हैं, अब जाओ स्वच्छंद होके अपना जीवन जियो और भक्ति परायण जीवन जियो, अब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओ, पाप वाला जीवन मत जीना, पाप मत करना, क्योंकि पाप का ताप बड़ा कष्ट देने वाला है, बड़ा भयंकर होता है, वो कोई सह नहीं पाता है, इसीलिए इन चीजों से दूर रहना। तो जिसमें हमारा फायदा वही हमारा कायदा, मैं बोलता रहता हूँ अक्सर इस बात को। तो उस उनको अपना फायदा इसमें सूझा, इसमें दिखा, तो ऐसे आके वो शरणागत हुए और वो क्षणिक डर की वजह से, एक जैसे शमशानी वैराग होता है, आदमी जब शमशान जाता है तो जब मुर्दों को जलते हुए देखता है, वो दाह संस्कार देखता है, तब उसके अंदर भी कुछ क्षणिक वैराग आता है कि हम भी एक दिन चले जाएंगे, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो थोड़ा बहुत वैराग होता है। तो शमशान से हाथ मुंह धोते ही, चीटा पड़ते ही, अब तो कई ऐसे ही निष्ठुर लोग हो चुके हैं, कई क्या हम भी ऐसे निष्ठुर हो चुके हैं, हम देख के भी वहां पे लोगों को देखते हैं और खुद भी कभी कभी अनायास बातों में लीन होकर हंसने लगते हैं कईयों से। शोक संतप्त परिवार सामने दिखता है, वो जो मृत शरीर वहां जल रहा है वो देख रहा है, उसके बाद भी ही टीटी लोगों की सुनने में और देखने को मिलती है, प्राय कभी कभी हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो शमशानी वैराग में सबको वो घेरता है कुछ क्षण के लिए, उनको वैराग आया, वो कुछ क्षण बचे रहे, चलो ठीक है हमें पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन वही जो पाप की वृत्ति उनके अंदर खत्म नहीं हुई थी, भस्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनको उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ था, पश्चाताप नहीं हुआ था। बिना पश्चाताप के प्रायश्चित सफल नहीं होता है। तो उनको पश्चाताप नहीं हुआ, तो फिर वो उसी तरह फिर से उसी मतलब अधर्म में लग गए और भी बढ़ चढ़ के पाप करने लगे। और इस बात की इनको जानकारी मिली तो इनको बड़ा दुख हुआ, संतों को बड़ा दुख हुआ कि हमने महादेव जी को दुख पहुंचाया, भूखा रह के हमने उनको दुख पहुंचाया, हमें तो कोई दुख का किसी के लिए होगा, हम तो मंगल कार्य के लिए ही हैं, जगत के उत्थान के लिए ही हैं, सबके दुखों के दूर करने के लिए ही हैं, कि मक्खन को पिघलाने के लिए हाथ की हथेली की गर्मी ही काफी होती है, लेकिन ये इनका दिल तो इतना कोमल होता है, मक्खन से भी कोमल होता है संतों का दिल, किसी के आंसू देख के पिघल जाते हैं, किसी की विनय सुन के, किसी की प्रार्थना सुन के वो पिघल जाते हैं, कुछ देखते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, तुरंत हर चीज देने के लिए हाँ कर बैठते हैं। ऐसा कई बार हमने अपने गुरुओं को भी देखा, आपने अपने गुरु को देखा होगा, तो ऐसा उनको कष्ट हुआ। तो ये महादेव जी ने भी देखा, इन्होंने भी देखा, विष्णु जी ने भी देखा, लेकिन ये बात विष्णु जी से असहाय हुई, विष्णु जी से ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुई, और विष्णु जी ने जाके उनको बोला कि अब मैं इनको बड़ा भारी इनकी सजा दूंगा, इसका दंड दूंगा, जो इन्होंने ये पाप किया है, आपको कष्ट पहुंचाया है, भोले बाबा को कष्ट पहुंचाया है। और भोले बाबा तो क्या, आपका कष्ट हमसे सहा नहीं जा रहा है, आपको कष्ट में देख के भोले बाबा को कष्ट हुआ था और आपको कष्ट पहुंचाया, आपके समझाने के बाद भी आपने उनको एक मौका भी लेके दिया, उसके बाद भी उन्होंने वो बात आपकी नहीं मानी है, तो अब मैं इनको दूना आप तकलीफ दूंगा, मैं इनको अब कष्ट दूंगा, इनको दंड दूंगा। तो इनमें से बात भोले बाबा तक भी बात पहुंची कि ऐसा है तो अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इन फिक्र प्रार्थना की, नहीं प्रभु आप तो दया के सागर हैं, आप इनके लिए कुछ राहत दीजिए, कुछ राहत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप राहत कीजिए। संत हैं, जानते हैं, तुरंत पिघल जाते हैं, उन्होंने भगवान का वास्ता दिया होगा हमें बचाइए, और भगवान भी उनके लिए उतने ही मीठे, इतने प्रिय, जैसे श्वास लेना एक बार छोड़ दें लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं, ऐसे पहुंचे हुए दरवेश जो भगवान के सम्मुख उठते बैठते हैं, कितने अजीज हैं भगवान को, इतने प्रिय हैं भगवान उनको और वो भगवान को। तो उन्होंने भगवान से ये करवा ही दिया, चलिए ठीक है भगवान जी, आप, भगवान ने कहा प्रसन्नता पूर्वक इनकी व्याकुलता को देख करके, ठीक है अगर इनको अगर 100 रुपए का कष्ट होने वाला हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, तो 100 का नहीं पहुंचा के 10 रुपए का पहुंचाएंगे, लेकिन 10 रुपए का कष्ट इनको पहुंचेगा, क्योंकि किसी के पापों को क्षमा करना बिना उसके प्रायश्चित के, बिना उसके पश्चाताप के, बिना शुभ कर्म के, बिना भक्ति के नहीं हो सकता, संभव नहीं है ये। इसीलिए ऐसा करेंगे तो और इनके पाप बढ़ जाएंगे, और जिनको अभी इन्होंने कष्ट पहुंचाया है ऐसों को और कष्ट पहुंचाएंगे ये, तो ये गड़ा भरता चला जाएगा, समझिए इस बात को आप। तो वो समझ गए, ठीक है आप न 10% कीजिए। तो इस बीच में भोले बाबा और महादेव की आपस, महादेव जी की और विष्णु भगवान की आपस में बात होने लगी कि आपके ये जो भक्त हैं ये बड़े दयालु हैं, ये बिल्कुल कोमल हृदय हैं, ये 10%
जो है 10 पैसे का दुख भी, 10 रुपए का दुख भी नहीं देख पाएंगे 100 के भेंट में, और 1 रुपए की भेंट में 10 पैसे, प्रतिशत की भेंट में 10%, मैंने कहा आपको, ये तीनों मैंने आपको उदाहरण दे दी। तो वो नहीं देख पाएंगे, ये फिर व्याकुल हो उठेंगे, फिर दुखी होंगे इनका दुख देख के। तो बोला इसका क्या करें? बोला इसको आप अपने शिवलोक में बिठाइए इनको आप। तो बोला नहीं, अब शिवलोक में बैठने के बाद भी इनका ध्यान तो बना ही रहेगा। एक उत्सुकता बन जाती है कि जिसको 100 रुपए का दुख हो रहा था उसको भगवान ने 10 का किया और 90 रुपए माफ कर दिया है, तो उस उत्सुकता वश भी वो देखेंगे जरूर कि 10 रुपए का दुख कौन सा है, क्या है, कैसा है। तो आप इनको अपने वहाँ ले, फिर वो लोग आए, भगवान इनके पास आए, विष्णु भगवान। बोला आप एक काम कीजिए, आप यहाँ तो शिवलोक चले जाइए या वैकुंठ लोक चले जाइए, यहाँ कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको प्रिय हो वहाँ चले जाइए। अब जो हम इनको ये 10% का जो दुख देंगे, 10 रुपए का दुख देंगे, ये आप इनको नहीं देखिएगा। तो इनमें से जिन्होंने विष्णु भगवान जी का जो सॉन्ग रचा था, जो चलने की जो उनकी एक्टिंग की थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भगवान आप कृपा करके इनको एक एक बार और क्षमा कर दीजिए, एक अवसर और दे दीजिए। तो विष्णु भगवान और महादेव जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर मुस्कुरा दिए, चलो ठीक है, उनके कहने पे अपन एक बार मान जाते हैं। बोला आप तुम्हारे कहने पे हम मान रहे हैं, लेकिन अब अगर इनके द्वारा कुछ गलती होगी तो इनको अभी जो निर्धारित किया था 100 रुपए का कष्ट, जिसको हमने कम करके 10 किया था, अब वो 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 100 से भी कई गुना बढ़कर उनको वो दुख भोगना पड़ेगा। फिर आप लोग बीच में मत आना। नहीं, बोला बिल्कुल हम बीच में नहीं आएंगे, आप इस बार उनको क्षमा कर दीजिए। तो गुरु करते ही हैं अपने शिष्यों के लिए, और प्रभु की जो रचना है, जो प्रभु की रचना है, जो मनुष्य जिसको बोलते हैं, पशु पक्षी मानवों के लिए, इस प्रकृति के लिए दया भाव रखते ही हैं, चाहे वो उनसे पूछे कि उनको नहीं पूछे, कोई उनके शिष्य हो कि नहीं हो, समदृष्ट है, सब उनको एक समान ही रहता है, कौन पुत्र है कौन शिष्य है। जो प्रभु की रचना है वो सब उनके अजीज है, प्रभु ने उनको रचा है तो उनके अजीज है, उनके लिए वो हाथ उठाते ही हैं, प्रार्थना करते ही हैं सबके लिए। तो ऐसा किया उन्होंने। तो उसके बाद ये भी चले गए, वो भी चले गए। ऐसा करके कुछ दिन वही शमशानी वैराग रहा उनको, और उसके बाद तो और भी बढ़ चढ़ के वो पाप में लिप्त हो गए, क्योंकि जिनकी वृत्ति में पाप भरा भरा रहता है, शराब छोड़ने के लिए कितने बार कई लोग बोलते हैं, गलत कार्य रास्ते में जाने के लिए कई बार कितनी बार बोलते हैं। कई को तो मैंने बोला है कि चलो मेरे साथ कैंसर अस्पताल चलो, चल के देखो कैसे लोगों का मुंह फटा हुआ है, गला फटा हुआ है, जर्दा मत खाओ, अब सिगरेट मत पियो, अब दारू मत पियो, कई चले भी हैं। लेकिन कुछ टाइम का वैराग आता है, महीने 15 दिन 20 दिन, फिर वही का वही। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ भी, उसी मोहिनी प्रभाव में आ गए और भगवान की माया में लिप्त हो गए। फिर वो क्षणिक सुख भोगने के चक्कर में पाप पे पाप, पाप पे पाप करते रहे। फिर भगवान ने कहा कि देखो अब इतना करने के बाद भी ये लोग नहीं माने हैं, तो बोला ठीक है, अब आपको प्रभु जो करना है आप न्याय कीजिए, अब हम बिल्कुल नहीं आएंगे, हम इनके बीच में आएंगे नहीं। इतना प्रभु को ये बोल के महात्मा लोगों ने सिर्फ अपना दिशा बदली, केवल अपना मुंह चेंज किया, मुंह बदला, अपना पीठ बदल के, करवट बदल के इस तरफ हो गए और चलना शुरू भी नहीं किया था, इतने में इनकी चिल्ला चुट शुरू हो गई, चीखें शुरू हो गई। वो कष्ट, उनका पाप का ताप इनके ऊपर आ गया, उसमें जलने लगे। तो उस ताप को ये सह नहीं पाए और फिर ये महात्मा लोग बीच में नहीं आए, और इनको जो प्रभु की जो रहती है रचना, जो जिसने जो किया है, जो करयुग है, करजुग है, अभी करो तो आगे भरो, यहीं भरो, वो वाली जो कहावत अपन कहते हैं हमेशा, ये करजुग नहीं, कलयुग नहीं, ये करजुग है, अभी करो तो आगे भर जुग भी है, तो यहीं उनको भरना पड़ा। और फिर भगवान शंकर जी ने उनके जब गुरु के द्वारा, फिर इनके पास कईयों के दूसरों के द्वारा गुरु के पास इनकी प्रार्थना आती थी कि आपके जो शिष्य थे या आपके पास जो आते थे या जिनके लिए आप प्रार्थना करते थे, वो बड़ी भारी कष्ट में हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप उन पे दया कीजिए। आपने ये भी किया तो दया के लिए किया है, कपड़ा अगर मैला है तो उसको धोने के लिए ऊपर से लकड़ी का प्रहार भी करना पड़ता है और पत्थरों पे पटकना भी पड़ता है उसकी मैल निकालने के लिए। प्रभु उन पे करुणा कीजिए, उनकी मैल तुरंत धो डाली है और इनको आप सही कर दीजिए। तो प्रभु ने उनकी फिर प्रार्थना सुनी और उनको बोला कि अब तुम इनको अपने पास बुला के और उनको अपनी शिक्षा दो। तो फिर उनका जो पाप ताप था वो तो खैर उनको भोग ही रहे थे, फिर इनको आत्मग्लानि काफी हुई, उनको पश्चाताप हुआ, फिर ये गुरु ने उनको शिक्षा दी, समझ दी कि अच्छे कार्य करो, जो बुरे कार्य कर चुके हो उसको तो बदल नहीं सकते, पर आगे जिनको और है उनको कष्ट नहीं पहुंचाओ और अपनी तरफ से
देह, वाणी, वर्तन, व्यवहार से कैसे कर्म करो, कईयों को शीतलता मिले, दूसरों को शीतलता मिलेगी तो प्रभु को शीतलता मिलेगी। तो आपके जो पाप के ताप हैं उनको कम करो और अच्छे कर्मों में रहो और आगे के लिए तौबा तौबा करो। कोई भी बुरा कर्म अपने को नहीं करना है। तो इनको तो वैसे ही कईयों को जैसे बोलते हैं ना कि कोई सजा पा के सुधरता है, कोई बिना सजा के भी सुधरने की चेष्टा करता है और अपने प्रायश्चित करता है और पश्चाताप करके उन चीजों से दूर रहता है। तो उन्होंने बिना प्रायश्चित के, बिना पश्चाताप के, सजा पाके फिर उन्होंने तौबा की और कुछ इनको देख के, इनके कष्टों को देख के दूसरों ने भी तौबा तौबा कर दी कि ऐसा अपने को नहीं करना है। तो किसी को होता है अनुभव और किसी को होता है अनुभूति। तो इनको जो अनुभूति हुई, जो कष्ट भोगा इन्होंने, तो इनकी अनुभूति को दूसरों ने देख के उनको अनुभव हुआ। तो उन्होंने अपने अनुभव से, इनके अनुभव से जो उन्होंने भोगा था, उनकी अनुभूति को देखते हुए इनको अनुभव हुआ कि हम अगर गलत कार्य करेंगे तो हमें भी डंडा तैयार पड़ा हुआ है, तलवार लटकी हुई है, गर्दन तुरंत कटेगी। तो ऐसा करके दूसरों को सीखत हुई, दूसरों ने पश्चाताप किया, इन्होंने दंड भोगा। ऐसा करके ये फिर इन गुरु की शरण में आए और अध्यात्म मार्ग में ये काफ़ी धर्म के प्रचारक बने। इन्होंने काफ़ी धर्म के मार्ग पे चले और काफ़ी उन्नति की। ऐसे पूजनियों की आज मैंने आपको बात सुनाई और ये भगवान का न्याय मैंने सुनाया आपको। तो बोलो भोले बाबा की जय, गजानंद स्वामी की जय, शिव शक्ति की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदी भगवान की जय, समग्र शिव शक्ति दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, समग्र लक्ष्मी नारायण भगवान की दरबार की जय, समस्त पूजनियों संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय।